सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान सेवा नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। 6D पदोन्नति आदि के नियम में भी हुआ परिवर्तन। साथ ही शिक्षक व विद्यार्थियों से संबंधी हुए कई परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सेवा नियम में परिवर्तन कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। शिक्षक व शिक्षार्थियों से संबंधित ये वीडियो आप सभी के लिए अति आवश्यक है। यानी शिक्षक है तो 6D के नियमों में और पदोन्नति के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अगर आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के संबंध में भी इसमें बताया गया है कि अब शिक्षक भर्ती जो होगी उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रख दिए गए हैं। उसमें परिवर्तन भी कर दिया गया है और भी कई परिवर्तन किए गए हैं। आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। ये जो परिवर्तन हुए हैं राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम में 50 वर्षों बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो 4 लाख से अधिक शिक्षाकर्मी होंगे इससे लाभान्वित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 50 वर्षों बाद राजस्थान शैक्षिक सेवा नियमों में सुधार होने जा रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। राजस्थान सेवा नियम 1970 राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 को आमेलन कर दिया गया है, जिसे विभिन्न पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे तथा विभिन्न पदोन्नति लीनियर चैनल से होगी। इसे विभिन्न संवर्गों में आपसी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। इसे राजस्थान शिक्षा का जो ढांचा है वो और भी सुदृढ़ हो जाएगा। अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक के पदों पर पदोन्नति हुए निचले पद के 1 वर्ष के अनुभव के साथ कुल 4 वर्ष का अनुभव का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी के पदों को 50% सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब यह पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, यानी जिला शिक्षा अधिकारी के जो सारे पद है वो पदोन्नति से ही भरे जाएंगे। इसमें सीधी भर्ती नहीं होगी। व्याख्याता व प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य व समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु अनुपात 67:33 से बदलकर 80:20 कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को स्नातक से बढ़ाकर अधिस्नातक कर दिया गया है, यानी MA किया होना चाहिए। इसी प्रकार व्याख्याता की सीधी भर्ती व पदोन्नति हेतु अब स्नातक के साथ अधिस्नातक में भी उसी विषय में करना आवश्यक होगा। वर्तमान में अधिस्नातक ही आवश्यक है। अर्थात अगर व्याख्याता की भर्ती आप देते हैं तो व्याख्याता में जिसमें आपने व्याख्याता भर्ती आप अगर दे रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने BA BCom BSc की है उसी सब्जेक्ट में आगे MSc MCom या MA होना आवश्यक होगा। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा पद को एनकेंडर कर दिया गया है। पुस्तकालय ग्रेड प्रथम का पद है वो एनकेंडर किया गया है। पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय पदों पर सीधी भर्ती व पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया गया है। इसी प्रकार शारीरिक ग्रेड तृतीय, पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय तृतीय की योग्यता NTE के अनुसार संशोधित की गई है। साथ ही बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप परिवर्तन हेतु 3 वर्ष की जो सेवा की शर्त थी उनका विलोपन कर दिया गया है। अब 3 वर्ष की सेवा का कोई आवश्यक नहीं है। 6D कभी भी हो सकती है। प्रतियोगित परीक्षाओं के चयन हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान किया गया है। 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं नियमानुसार छूट रखी गई है। अगर आप प्रतियोगित परीक्षाओं की तैयारी करने जा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रावधान कर दिया गया है। अब आपको प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम में 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक लाने आवश्यक होंगे और नियमानुसार इसमें भी छूट दे दी जाएगी। इसी प्रकार व्याख्याता L12, प्रधानाध्यापक L14 समर के प्रधानाचार्य X60 पद पदोन्नति हेतु अनुपात 80:20 कर नियमों में संशोधन प्रस्तावित किए जाने के उपरांत प्रधानाध्यापक व्याख्याता दोनों वर्ग के माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महोदय माननीय मुख्यमंत्री से मिले और अपनी अपनी बात बताई। इसके दृष्टिगत प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के अनुपात में 80:20 को एक बार यानी वन टाइम करते हुए दोनों क्वार्टर की समस्याओं का निवारण करने के एवं साथ ही विभाग को भी सुदृढ़ करते हुए वित्त विभाग से चर्चा कर प्रस्ताव को माननीय शिक्षा राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभाव से अनुमोदन उपरांत मंत्रिमंडल में पारित किया गया। इसी के संबंध में आगे बात करें तो इस प्रस्ताव से दोनों कैडर को वर्तमान प्रावधान 67:33 या प्रस्ताव 80:20 दोनों परिस्थितियों में पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और भविष्य में दोनों कैडर में आमेलन हो जाएगा। प्रधानाध्यापक के वर्तमान में स्वीकृत लगभग 3600 पदों को समाप्त कर प्रधानाचार्य के पद पर अपग्रेड किया जाएगा। विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और अनावश्यक संवर्ग विवाद समाप्त होगा। भविष्य में पदोन्नति चैनल स्पष्ट व लीनियर होगा। व्याख्याता संवर्ग को 100% पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति होने से पदोन्नति का एक अतिरिक्त अवसर भी मिलेगा। दोनों संवर्ग में आने वाले वर्गों में निर्धारित संख्या में अधिक पदोन्नति मिलेगी। क्रियान्विति के भी चरण है कि एक टाइम यानी वन टाइम 80:20 में संशोधित अनुपात में DPC करवाई जाएगी, जिसमें 3600 नए पदों को शामिल किया जाएगा। 12,400 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य L14 के पदों का सृजन किया जाएगा, यानी उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है वहाँ एक और पोस्ट बनाई जाएगी, उसका नाम रखा जाएगा उप प्रधानाचार्य। इस प्रकार 3600
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों से को प्रधानाचार्य से 12,400 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य से ऑपरेट किया जाएगा। 3600 प्रधानाध्यापकों में से 1320 प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति 80/20 के प्रावधान से एक बार की डीपीसी से प्रधानाचार्य पद पर हो जाएगी। शेष उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति स्थापित कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार व्याख्याता संवर्ग के जो 5280 व्याख्याताओं की पदोन्नति 80/20 में वन टाइम डीपीसी करने से प्रधानाचार्य पद पर हो जाएगी। उप प्रधानाचार्य के 10,000 से अधिक शेष पदों पर व्याख्याता संवर्ग को पदोन्नति का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी बात को ट्विटर के जरिए भी बताया गया है, जहां 50 साल बाद बदले शिक्षा विभाग के नियम। राजस्थान शैक्षिक राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1921 वर्तमान में प्रचलित राजस्थान सेवा नियम 1970 अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 लगभग 50 वर्ष पुरानी स्थितियों में थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई संशोधन अपेक्षित होने के साथ साथ उक्त नियमों की विसंगतियों और जटिलताओं को दूर किया जाना आवश्यक था, जिसको देखते हुए वक्त और दोनों नियमों का पुनर्लेखन कर राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1921 बनाए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न तरह के बातें बताई गई जो मैंने आपको अभी बताई। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।